हे फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री जोन। मैं आकांक्षा आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा, और ये वीडियो देखने के बाद कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो हमारा आज का टॉपिक जो है वो OTEC पावर प्लांट है। OTEC stand for Ocean Thermal Energy Conversion. Basically, in OTEC power plant, we can generate energy by the help of temperature difference between two layers, upper layer and the lower layer of the sea water. Okay. तो धीरे धीरे मैं इसको समझाती हूँ। तो पहले ये की पॉइंट्स कुछ मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये बाय टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि हम OTC पावर प्लांट में टेम्परेचर, जो वाटर का हमारे टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उससे ही हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बेसिकली आप सबको पता है कि जो अपर लेयर होता है वाटर का, जो सी का होता है, वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आता है सन के। इसके वजह से काफ़ी मतलब अपर लेयर्स जो होते हैं उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, जो कि 25 से 30 डिग्री तक डिफ्रेंशिएट करता है। और ये ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा होता है। ये भी एक पॉइंट है इसके लिए कि ट्रॉपिकल रीजन्स में ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और जो लोअर लेयर होता है वाटर का, जहाँ तक सूर्य का कांटेक्ट, सनलाइट का कांटेक्ट कम होता है, रेडिएशन कम पहुँचती है, वहाँ पे टेम्परेचर 3 से 7 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो इसी जो अपर लेयर का टेम्परेचर रहता है, इसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसमें वाटर एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज़ होता है। वाटर से वो बात अलग है कि वाटर से हम कभी कभी दूसरे अपने फ्लूइड्स को यूज़ करते हैं एज ए वर्किंग फ्लूइड। वाटर से हम वाटर की जो हीट एनर्जी होती है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि बहुत सारे रेफ्रिजरेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाते हैं। जैसे कि हमारा NH3 अमोनिया का वो जो है कि बॉइलिंग टेम्परेचर -33 डिग्री होता है। तो आप सोच सकते हैं कि 25 से 30 डिग्री वाटर जब उससे हीट ट्रांसफ़र करेगा तो अमोनिया हमारा वेपर फॉर्म में आराम से आ जाएगा। और वेपर फॉर्म में, क्योंकि पता है कि सुपर हीटेड जो स्टीम होती है वो टरबाइन को ज़्यादा अच्छे तरीके से रोटेट करेगी, और वहाँ पे हम हाई प्रेशर टरबाइन का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर पाएंगे और हमारा कम लॉस होगा। यानी कि जो हमारी टरबाइन से एक्सपांड होने के बाद में जो रिलीज़ होगा वो कम होगा। सबसे पहली बात ये चीज़ मैं दिखा रही हूँ। एक ये टरबाइन है, एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये होता है हमारा, ये हमारा बेसिकली कंप्रेसर होता है। फिगर ठीक नहीं बन पा रहा है। ये हमारा कंप्रेसर होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये रहेगा वैसे ही, ये लाइन थोड़ी ज़्यादा हो गई है। देखिए, टरबाइन में जो हमारी एनर्जी होती है वो एक्सपांड होती है, इसलिए ये ऐसे बना होता है, इसका शेप ये होता है। और कंप्रेशर में जो है कि कंप्रेस्ड होती है, इसलिए ये इस तरीके से जाता है। इसलिए कभी भी इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होगा। ये बेसिक सा एक पॉइंट है, कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है हमारे इंजीनियरिंग में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोसेस। तो सबसे पहले ये हमारा अपर लेयर है वाटर का, जो कि 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पे रहता है। 27 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि लगभग 70 फ़ारेनहाइट इसका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जो कि हमेशा मेंटेन रहता है जब जब तक वो सन के कांटेक्ट में रहता है और उसके थोड़े टाइम बाद तक। और ये हमारा लोअर लेवल है, जहाँ पे 3 से 7 के डिग्री में, बेसिकली 5 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का रहता है। 3 कभी कभी पहुँचता है, रेयर केस में। ओके। सो यहाँ से जो है कि हम इवेपरेटर में हीट लेके, वाटर लेके जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि अगर हम लो प्रेशर टरबाइन लगा रहे हैं, वो टाइप्स ऑफ OTC पावर प्लांट्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि अगर हम टाइप्स ऑफ टरबाइन कौन सा लगा रहे हैं। अगर हम लो प्रेशर टरबाइन लगाएंगे तो हम इसी 25 से 30 डिग्री वाले वाटर को इसमें लेके जाएंगे। लेकिन अगर हम हाई प्रेशर टरबाइन लगाएंगे तो हम यहाँ पे किसी रेफ्रिजरेंट का यूज़ कर देंगे, लाइक अमोनिया, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये डिपेंड करता है कि हम तो अगर वाटर जा रहा है तो वाटर सीधे यहाँ से इवेपरेट होके, क्योंकि इवेपरेटर इज़ अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। आप मेरे चैनल पे इवेपरेटर का वीडियो देख सकते हैं बहुत ही आराम से। सो इवेपरेटर इज़ अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, जहाँ पे हम हीट को एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ से ये वाटर जाएगा, यहाँ पे हम दूसरा रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, जो कि हमारे वाटर की हीट एनर्जी उस रेफ्रिजरेंट में ट्रांसफ़र होती है और वो बॉइलिंग टेम्परेचर में वेपराइज फॉर्म में आता है। वहाँ से हम उसको टरबाइन को दे देते हैं। टरबाइन इसको एक्सपांड कर देता है। एक्सपांड करने के बाद, क्योंकि टरबाइन जब रोटेट करता है तो मैकेनिकल, टरबाइन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ अवेलेबल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये डिफिनेशन हो गई टरबाइन की। तो यहाँ पे टरबाइन हमारी वाटर की हीट एनर्जी को, जो वेपर की हीट एनर्जी है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके टरबाइन रोटेट हुआ, कट हुई एनर्जी, वो हमारी हीट एनर्जी जो है कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। टरबाइन इस मैकेनिकल एनर्जी को आगे जनरेटर को दे देगा। जो जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ एनर्जी, और सॉरी, जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी और एनी टाइप ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो जनरेटर यहाँ से आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाएगी। और यहाँ से जो हमारा एक्सपांड हुआ वाटर रहेगा, जिसका कि टेम्परेचर अब कम हो चुका है,
उसको हम भेज देंगे कंडेंसर में। कंडेंसर में हम क्या करेंगे, कंडेंसर इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजिंग डिवाइस। तो कंडेंसर में हम इसी कोल्ड वाटर के हेल्प से, यहाँ से ये कोल्ड वाटर लेके और यहाँ से जो हीट वाटर आया है, इन दोनों का हम हीट एक्सचेंज करा देंगे। यहाँ की यानी कि यहाँ से ये कोल्ड वाटर गया, यहाँ से ये हीट वाटर आया, इस कोल्ड वाटर ने इस हीट वाटर की हीट गेन कर ली, और उसके बाद हम वो जो हमारा फ्रेश वाटर बच जाएगा वहाँ से, वो डिमोबिलाइज वाटर रहता है, उसको हम बेसिकली बहुत सारी चीज़ों में अपने होम लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। वो फ्रेश वाटर होता है, पीने के लिए बेसिकली इन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, बाकी सारे कामों के लिए, कपड़े धोने के लिए उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। वो हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो वहाँ से वो वाटर जो हमारा रहेगा, जो टरबाइन से रिटर्न होकर आया है, वो एक्सपेंड हो चुका है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी चली जा चुकी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। वो फ्रेश वाटर वो आगे चला जाएगा, और यहाँ से जो हमारा कोल्ड वाटर गया था जिसने हीट गेन कर लिया, उसको वापस हम जो है कि लोअर लेवल में छोड़ देंगे, और अदरवाइज़ अगर उसका टेम्परेचर अभी भी यूज़ है तो हम दोबारा से उसको यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ओटीईसी पावर प्लांट। इस तरह से हम ओटीईसी पावर प्लांट में टेम्परेचर डिफरेंस जो कि सी लेवल्स के बीच में होता है, उसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये 5 मिनट का, 6 मिनट का जो भी वीडियो बन रहा है, ये आपको ओटीईसी पावर प्लांट का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल समझा देगा। जब भी अपना आंसर लिखें, टॉपिक्स में लिखें, पार्ट्स लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हेडिंग बनाएं, वर्किंग प्रिंसिपल की हेडिंग बनाएं, पार्ट्स की हेडिंग बनाएं, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग बनाएं, इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनाएं। ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से। तो होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ओके, बाय इंजीनियर्स।